नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कालखंड, जिसमें आज हमारे साथ हैं गुरुजी दीपन हारित जी। तो चलिए हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि तंत्र, मंत्र और यंत्र आखिर होता क्या है, ये हमारे दर्शक विस्तार से जानना चाहते हैं आपसे। मंत्र, यंत्र, तंत्र ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। इसके बारे में विवेचन करना कोई आसान कार्य नहीं है, मगर मंत्र, यंत्र और तंत्र इनका आपस में परस्पर संबंध है, क्योंकि बिना यंत्र और मंत्र के विधान से तंत्र क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर हमने तंत्र क्रिया संपन्न करनी है तो उसके ये दोनों उपकरण हैं, जिसको हम यंत्र और मंत्र की संज्ञा देते हैं। मंत्र, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मंत्र हमारे मनन की शक्ति से, हमारी क्रिया शक्ति से शब्दों का वो समूह है जो हमारे कार्य को संपादित कर दे। अब यंत्र जो है, यंत्र ब्रह्मांड के और व्यक्ति के बीच में पारस्परिक संबंध बनाता है। जो विद्याएं, जो देवता, जो भी उसके अंग देवता हैं, उन सब का वास, या कहें कि उन सब की स्थापना उस यंत्र के अंदर की जा सकती है। जैसे हम यंत्रों लें तो उसमें अगर यंत्र के अंदर त्रिकोण है तो वो शक्ति का संपर्क कर देता है, संबंध है उसका शक्ति से। और हम लोग उसमें देखें कि कई कई यंत्रों के अंदर अष्टदल कमल है, तो वो अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। अगर हम श्री विद्या का कल्पना करें और उसके यंत्र के बारे में सोचें और उसको देखें तो 16 दल कमल विद्यमान है, जो उनकी 16 कलाओं और 16 नित्याओं का प्रतीक है। उसके बाद भूपुर, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। अखिल ब्रह्मांड के अंदर जो सूक्ष्म तंत्र हैं, जो सूक्ष्म तंतु हैं, जो ऊर्जा है, वो मंत्र के माध्यम से, आवाहन मंत्रों के माध्यम से उस यंत्र की संरचना करने के बाद में उसके अंदर उस शक्ति का प्रादुर्भाव कर दिया जाता है। और जब मंत्र और यंत्र का परस्पर संबंध बनता है तो उससे तंत्र की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि तंत्र का अर्थ है किसी भी वस्तु, किसी भी क्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित ढंग से कर देना। क्योंकि तंत्र क्रिया के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं, अलग अलग मुद्राएं हैं। वो वाम मार्गी क्रिया से भी किया जा सकता है, दक्षिण पंथी क्रियाओं के माध्यम से भी तंत्र साधनाएं होती हैं। अब जनमानस के अंदर भी ऐसी कई सोच हैं कि हम लोग तंत्र साधनाएं करें या ना करें। तंत्र साधनाएं करना अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। ये एक सिंह की भांति जो व्यक्ति है, जो सिंह की भांति आचरण कर सकता है, जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है, जिसके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है, जिसके अंदर समाज में उमड़ती समस्त भीड़ों को पछाड़ने की क्षमता है, उनसे आगे निकलने की क्रिया जानता है और आगे निकलना चाहता है। वो अपने आप को एक उच्च धरातल पर उठा के प्रस्तुत करना चाहता है। उसके लिए ये मार्ग बना है, क्योंकि सदाशिव शंकर स्वयं शिव तंत्र के ज्ञाता रहे। उसके बाद तंत्र की ऋचाओं के अंदर वर्णन आया स्वयं गुरु गोरखनाथ। आपके क्षेत्र में गुरु परंपरा का भी बहुत अधिक महत्व है।
ऐसे में मेरे दर्शक आपके गुरु के बारे में भी कुछ विस्तार से जानना चाहेंगे, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा यह अनादिकाल से चलती हुई आ रही परंपरा है और गुरु और शिष्य का संबंध आत्मा और प्राण का संबंध के समान होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान संभव ही नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गुरु के बिना ज्ञान हो सकता है, क्योंकि जो भी आपको ज्ञान, जो भी आपके पास क्रिया, जो भी आपके पास भाव, जो भी आपके पास भक्ति, जो भी आपके पास श्रद्धा रूपी रत्न है, जब तक वो हम गुरु चरणों के अंदर अर्पित नहीं करेंगे, उन्मूलन, हम अपने आप को समर्पित ना कर दें, अगर हम गुरु के श्री चरणों में अपने आप को जब तक पूर्णतः समर्पित नहीं कर देंगे, जब तक हमारे को कोई क्रिया, कोई विद्या, कोई ज्ञान, कोई चेतना, इस बारे में सोचना भी व्यर्थ है। और गुरु को भी यही चाहिए। गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य को पूर्णत्व प्रदान करे, पूर्णता दे, हर क्षेत्र में पूर्णता दे। जो उसके पास ज्ञान, जो चेतना है, जो विद्या है, जो क्रिया है, जो निपुणताएं हैं, ब्रह्मांड की जो वास्तविक क्रियाएं हैं, वो अपने शिष्य के ऊपर न्यौछावर कर दे। मगर शिष्य की भी ये धर्म है कि वो गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धावान, विश्वासवान बना रहे। शिष्य को केवल ये चाहिए कि वो अपने गुरु को पूर्णता के साथ अपने हृदय में उतार सके, अपने अंदर आत्मसात कर सके, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, दिनेश आदि देव, जितने भी देवता हैं, हमने उनका दर्शन, उनका चिंतन एक प्रतीक रूप में ही किया है। और उसको समझाने वाला, उनको बताने वाला, उनकी साधनाओं की ओर, उनकी सिद्धियों की ओर, उनके ज्ञान की ओर प्रेरित करने वाला और उसको प्रदान करने वाला केवल गुरु ही हैं, जिनके चरणों में रह के, जिनके आशीर्वाद लेके, जिनकी सेवा लेके, जिनकी सेवा करके और जिनसे उपयुक्त पृथक पृथक समय के अनुसार दीक्षाएं लेके, दीक्षाओं का महत्व हम कभी आगे बाद में ज़रूर आपको बताएंगे कि उन उचित दीक्षाओं के माध्यम से, उचित क्रियाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएँ। अगर बात ये कर ले कि आजकल के जो लोगों का रहन सहन या फिर बात कर ले उनकी लिविंग स्टाइल की, तो इसके कारण जो लोग हैं वे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें विस्तार से बताएं। देखिए, दिनचर्या, हम लोग भारतीय संस्कृति के जिस प्रारूप के, जिन संस्कारों के अनुसार चलते थे, सुबह हम जल्दी उठते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, सूर्य को अर्घ देते थे, अपने इष्ट, अपने देवताओं की, अपने भगवानों की, अपने आराध्यों की, अपने गुरुओं की सेवा करते थे, साधना तपस्या करते थे, उनका चिंतन करते थे, उनका मनन करते थे, ध्यान करते थे। इन सभी क्रियाओं को हमने छोड़ दिया और हम पाश्चात्य शैली की तरफ अग्रसर हुए। और हालांकि इस बात में भी विपरीत धारा चलती आ रही है कि जितना हम पाश्चात्य शैली को पकड़ते जा रहे हैं और वो लोग ध्यान मार्ग की ओर, योग की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति अपने पुराने संस्कार, अपने शैली, अपने भारतीय शैली, अपने भारतीय योग, अष्टांग योग ना कर पाएँ तो प्राणायाम, क्योंकि अगर हम प्राणायाम करेंगे, श्वास, अगर हमारी श्वास हमारे हृदय, हमारे मणिपुर तक पूर्ण रूप से पहुंचेगी, तो हमारे को आधे से ज़्यादा रोग वैसे ही नहीं होंगे। क्योंकि जब हम प्राणायाम या श्वास के माध्यम से जो भी क्रिया करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, और ये नहीं है कि अनुलोम विलोम, अब आप एक चीज़ को और पकड़िए कि हमारे को डिप्रेशन होती है, जिसका मुख्य कारक तत्व क्या है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से हमारे को
डिप्रेशन की ओर जाना पड़ता है। हमारी कुंडली के अंदर जो 12वां भाग है, 12वां घर जिसको कह सकते हैं, उसके अंदर यदि पाप ग्रह बैठ जाएं, ठीक है, या फिर हमारी कुंडली के अंदर राहु विपरीत चलें, तो हमारे को एंग्जाइटी, नसों से संबंधित रोग, हमारी दिनचर्या, आलस्य, ऐसी भावनाएं, ऐसी क्रियाएं हमारे अंदर होती चली जाएंगी। और हम जब योग करते हैं, हम जब प्राणायाम करते हैं, जब हमारी अंदर पूर्ण वायु जाती है, और मैं ये कहता हूँ कि उसको सही करने के लिए ये सबसे बेहतरीन उपाय है। अगर हम प्राणायाम करें, चाहे कुछ देर ही सही, कुछ मिनट सही, अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम के साथ भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अगर हम इन यौगिक क्रियाओं को करते हैं तो डिप्रेशन या तनाव या ऐसी स्थिति से हम मुक्ति पा सकते हैं। और यदि सही गुरु का सानिध्य आपको मिल जाए, या कहीं वो हाथ आपका पकड़ लें, क्योंकि आप केवल गुरु के आगे याचना कर सकते हैं, उनसे इच्छा प्रकट नहीं कर सकते। आप याचक ही हैं, क्योंकि शिष्य हमेशा याचक ही रहा है, और गुरु हमेशा कृपा करने वाले, सतमार्ग पे लाने वाले हैं। तो आपको चाहिए कि सही गुरु की शरण में जाएं, उनसे वो क्रियाएं सीखें, उनसे वो विद्याएं ग्रहण करें, जिसकी वजह से आप सही मार्ग को पकड़ पाएँ, सही क्रिया को कर पाएँ, वो आपका मार्गदर्शन करें और आपको सही मार्ग पे चलने में आपकी सहायता करें। गुरुजी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो साधना है उसका मुख्य केंद्र क्या है, और उस साधना को आप कब से किए जा रहे हैं? जरा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, साधना का केंद्र बिंदु अगर हम कुंडलिनी शक्ति को माने, मगर वो भी सब गुरु कृपा के ऊपर ही अधीन है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि आप कौन सी साधना, कौन सी विद्या या किस धरातल पे रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं हर किसी को एक ही बात कहूँगा कि आप सर्वप्रथम गुरु साधना करें, गुरु मंत्र का ज्ञान लें। देखिए, साधना का केंद्र बिंदु और मूल बिंदु हमारी कुंडलिनी शक्ति है। अगर कुंडलिनी मंत्र के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से या दीक्षा के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से जागृत होवे और हमारे को पूर्णता प्रदान करने के लिए अग्रसर होती है, हमारे मूलाधार से सहस्त्रार की ओर प्रवाहित होती है, तो हमारे अंदर की जो मूल शक्ति केंद्र बिंदु वही है। मगर मूल तत्व में जाएं, अगर हम मूल तत्व को देखें तो मूल तत्व क्या है? मूल तत्व हमारी क्रिया, हमारी गुरु हैं, जो हमारे एक पिंड रूपी शरीर के अंदर, ब्रह्म रूपी शरीर के अंदर प्राण की संचारिता करते हैं। हम जीते हैं, मगर हमारे प्राण जागृत हैं कि नहीं वो हमें नहीं पता। वो आपको एक गुरु ही बता सकते हैं कि किस प्रकार वो प्राण जागरण होते हैं, प्राण जागरण की क्या क्रियाएं हैं। क्या वो ध्यान के माध्यम से हो सकते हैं, मंत्र साधना के माध्यम से हो सकते हैं, तंत्र साधनाओं के माध्यम से हो सकते हैं, या विशेष पृथक पृथक क्रियाओं के द्वारा हम उनको जागृत कर सकते हैं। मगर मूल तत्व जो मैंने अपनी इन 12 वर्षों के अंदर समझा, वो ध्यान की प्रक्रिया है, वो ध्यान की प्रगाढ़ता है, वो अपना एक सूक्ष्म चिंतन है, और वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ये कोई मेरे से ये सीधा सा प्रश्न करे कि आपकी मूल शक्ति क्या है, तो मैं हाथ जोड़ के अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करता हुआ, सिर्फ उन्हीं का ध्यान करता हुआ, सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि गुरु की शक्ति से ऊपर संसार में कोई भी क्रिया, कोई भी शक्ति, कोई भी चेतना नहीं है, उसके अलावा सब व्यर्थ है। आज के हमारे इस कालखंड के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए कालखंड, और अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।